आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत किया जाएगा। सत्र की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में चारधाम यात्रा का संचालन जल्द ही यात्रा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं में जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में 24 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। देश भर के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा है कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की सांस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि उनसे वर्गीकृत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोलकाता की आरजीकर मेडिकल अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा है कि देश जमीनी बदलाव के लिए एक और दुष्कर्म तथा हत्या का इंतजार नहीं कर सकते हैं। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा। सत्र में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी मंत्री और विधानसभा सदस्य गैरसैंण पहुंच गए हैं। चमोली से हमारे संवाददाता ने बताया कि 23 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा भवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। सुरक्षा के मद्देनजर गढ़वाल मंडल के पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नंगनियाल ने अधिकारी और कर्मचारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गैरसैंण मार्ग के साथ मेहल चौरी में सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र की कम अवधि को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार ने जनहित के मुद्दों से बचने के लिए सदन की अवधि सीमित की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि विधानसभा सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के हर सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS राज्य में पहली बार ऊधम सिंह नगर के पंतनगर में 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो का आयोजन करेगी। 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाला ये कृषि महाकुंभ विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय पर केंद्रित होगा। पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ मनमोहन सिंह चौहान ने जानकारी दी। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों, शोधकर्ता, छात्र, किसान और उद्यमियों को कृषि खाद्य प्रणालियों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो हमारी एपेक्स बॉडी है, जो कि एग्रीकल्चर में कृषि क्षेत्र में पूरा देश का ख्याल रखती है और इसका सपोर्ट हमेशा कृषि में जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको लगातार मिलता रहता है। ये एकेडमी हर 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस, जिसको हम से एग्रीकल्चर कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वो करवाती है। और ये पहला एक अचीवमेंट कहेंगे जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के लिए कि पहली बार किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये कांग्रेस होने जा रही है। गौरतलब है कि कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो के लिए पंजीकरण 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा का संचालन जल्द ही यात्रा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में आयोजित कार्यक्रम को देहरादून से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम में पंजीकरण के लिए अन्य संभावित स्थानों पर पंजीकरण का विकल्प मौजूद रहेगा। श्री धामी ने कहा कि सरकार ने यात्रा में संख्या की बाध्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ या किसी दूसरे धाम के नाम पर
प्रदेश में कहीं भी कोई भी अन्य मंदिर नहीं बनेगा। केदार घाटी आपदा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही घाटी में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कर कार्य पूरा कर लिया जाएगा और पैदल यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृतकों की संख्या कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और अधिक सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में पूर्व चेतावनी देने वाले बुलेटिन जारी करने के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो। मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स के महत्व को समझें और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी नए सुझाव दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खनिज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने 12 श्रेणियों में 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भूविज्ञान, खनिज अनुसंधान, अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी तथा खनिज के लिए लाभ और मौलिक भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां तथा महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों के दल और एक व्यक्ति को सम्मानित करना है। हरिद्वार कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में आज हरिद्वार के उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने और किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ बैठक करने का उद्देश्य कॉरिडोर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी परिसर में परिवहन निगम की बस में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक ऑडिट की जरूरत है। गौरतलब है कि आईएसबीटी परिसर में एक नाबालिग बच्ची के साथ परिवहन विभाग के 5 कर्मचारियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को आज प्रदेश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। सद्भावना दिवस को मनाने का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। इस मौके पर राज्य के विकास भवन, पुलिस कार्यालय, तहसीलों, खंड विकास कार्यालयों सहित जिले के अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों ने आपसी सौहार्द बनाए रखने की शपथ ली। वहीं चंपावत जिला कार्यालय में अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने धर्म, भाषा और क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द के संवर्धन की शपथ भी ली। देहरादून स्थित दून पुस्तकालय और शोध केंद्र में बच्चों के लिए बाल अनुभाग की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम सहयोगी चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि बाल पुस्तकालय में बच्चों के साहित्य का व्यापक संग्रह किया गया है। पुस्तकालय में वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी भाषा के साथ ही गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोलियों में प्रकाशित करीब 1000 बाल साहित्य का संग्रह है। उन्होंने बच्चों में किताबों के प्रति प्रेम पैदा करने के साथ ही कहानी सुनाने, फिल्म दिखाने और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को लगातार प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। बाल पुस्तकालय सप्ताह में शुक्रवार और शनिवार को खुला रहेगा। कुमाऊं मंडल के चंपावत और बागेश्वर में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बरसात से कुमाऊं मंडल में नदी नाले उफान पर है। वहीं देहरादून समेत राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए हुए हैं, जबकि कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। बारिश और भूस्खलन से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 150 मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश के आसार बने हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आहूत किया जाएगा। सत्र की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में चारधाम यात्रा का संचालन जल्द ही यात्रा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं में जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रदेश के अधिकांश जिलों में 24 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।